सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हम एक रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, क्योंकि एक रिलेशनशिप में हम जा रहे हैं, हम सामने वाले इंसान को जान से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, हम बहुत केयर कर रहे हैं, हम बहुत इज्जत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो इंसान हमारे साथ पूरी ज़िंदगी रहे, बट वो इंसान मेरी वैल्यू ही नहीं कर रहा है, उस इंसान को मेरी कोई केयर नहीं है, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है हम उसकी ज़िंदगी में रहें या ना रहें। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम इतने वैल्यूएबल हो जाएं कि सामने वाला इंसान हमें छोड़ने से पहले 1000 बार सोचे, सामने वाला इंसान हमें अच्छे से केयर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ रखे। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पता होती कि क्या करनी है तो शायद आपको कर रहे होते और आज आपका रिश्ता अच्छा चल रहा होता। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 7 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन पर अगर आपने काम कर लिया ना, तो जो पर्सन आज आपको इग्नोर कर रहा है, जो इंसान आज आपकी केयर नहीं कर रहा है ना, वो आपके पीछे भागेगा। मीन्स कि वो आपकी वैल्यू करेगा, वो समझेगा कि आप भी इंपॉर्टेंट हो, आपका भी इस रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं ना, तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है लाइव में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अगर आप चाहते हो कि एक रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू हो ना, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है सेल्फ कंट्रोल। मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वो रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो वो एक ऐसा फेज होता है जहां पर हम अपने आप में नहीं होते हैं, हमें सब कुछ बड़ा बढ़िया लग रहा होता है, बस मजा आ रहा होता है, हमारा दिल करता है बस बातें करते हैं सामने वाले इंसान से, वो उसकी नजरें मेरे से ना हटे, हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ हों, कॉल पे हों, वीडियो कॉल पे हों, और इस तरह की चीजों में हम फंस जाते हैं ना, जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर में नहीं होता है। थोड़े टाइम के बाद आप वो चीज़ें रेगुलर बेस पे नहीं कर पाओगे, बट शुरुआत में वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, और कई बार ये एक पर्सन की तरफ से ज़्यादा होता है और दूसरा वाला पर्सन उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। देखा है आपने ना कि जब आपका रिश्ता शुरू हुआ, आप उसके कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेजेस किए जा रहे हो, और सामने वाला इंसान आप मैसेज करते हो वो रिप्लाई कर दे रहा है। तो अगर आप एक ऐसा रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहे हो जहाँ पर आप इतने एफर्ट लगा रहे हो, इतनी कोशिशें कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, बाकी सामने वाला जो इंसान है ना, उस पर्सन को इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा होगा। हम ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हमको लगता है कि यार हम रिलेशनशिप में है ना, हमको बार बार मैसेज करना चाहिए, बार बार कॉल करना चाहिए। नो, ऐसा करके आप सामने वाले इंसान को उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने का मौका ही नहीं देते हो। कोई भी काम हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक उस चीज़ के लिए हमने एफर्ट ना लगाया हो ना, हमें उसकी औकात या उसकी इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं चलता है। जिस दिन हम इन्वॉल्व होते हैं ना कि यार मैंने इतना मेहनत किया है, तो फिर उस चीज़ के प्रति हमारा एक प्यार होता है। रिलेशनशिप में क्या होता है, आप मैसेज कर रहे हो, सामने वाला इंसान जब भी अपना फोन उठाता है ना, उसके पास ये मौका ही नहीं होता है कि वो खुद से मैसेज कर सके। उसको मैसेजेस दिख रहे होते हैं, वो रिप्लाई कर देता है, कॉल्स दिख रहे होते हैं, वो कॉल कर देता है। मतलब वो खुद से उसके अंदर वो इच्छा आ ही नहीं पा रही है कि मैं थोड़ा सा वेट करूं, या मैं सामने वाले इंसान को अप्रोच करूं, या मैं सामने वाले इंसान से बात करने की कोशिश करूं। वो चीज़ आ ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो मौका ही नहीं दिया है। फिर थोड़े टाइम के बाद आप बोलते हो सर मैं ही केवल एफर्ट लगा रही हूँ, सामने वाला इंसान मेरे से प्यार ही नहीं करता है, सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू ही नहीं कर रहा है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आपने उसको ऐसा बना दिया है कि उसने एफर्ट लगाया ही नहीं, तो उसको तो ये आपसे उम्मीद हो गई कि आप ही करोगे सब कुछ, और जब ऐसा नहीं होता है तो चीज़ें खराब होती हैं। तो सेल्फ कंट्रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आपको अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा कि जहाँ पर ठीक है यार, एक बार मैंने मैसेज कर दिया है या मैंने कॉल कर दिया है, लेट्स वेट कि सामने वाला इंसान आप कॉल करे, मैसेज करे, ताकि वो भी बराबर का हकदार हो और बराबर के एफर्ट्स लग रहे हो, तो रिश्ते अच्छे चलते हैं। दूसरी चीज है सेट योर बाउंड्रीज। एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए बाउंड्रीज का सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम पर हम रिलेशनशिप में चले जाते हैं, किसी से प्यार हुआ, किसी की तरफ अट्रैक्शन हुआ, हम भाग गए उस इंसान की तरफ, हमने अप्रोच किया, सामने वाले इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया, अरे यार वाओ क्या हैप्पीनेस है, क्या खुशी मिली, और हम पागलों की तरह रिश्ते में चले जा रहे हैं। हम सोचते भी नहीं है कि इस इंसान के साथ मुझे पूरी जिंदगी जीनी है, तो कुछ चीजें तो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, कुछ चीजों पर बात करना तो जरूरी है ना कि कल को क्या होने वाला है। क्योंकि आज हम जिस इंटेंशन के साथ और जितनी ज्यादा अटैचमेंट के साथ उस इंसान के साथ जुड़ रहे होंगे ना, उतना ही हर्ट होने वाला है हमें, अगर वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैच नहीं हुआ तो, और नहीं होता है मैच। तो आपको ये चीज देखना है कि एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम आराम से रिश्ते में जाएंगे, फड़फड़ाहट के साथ नहीं जाएंगे, इतने अटैचमेंट में शुरू में ही नहीं चले जाएंगे कि हमें सामने वाले इंसान के बारे में कुछ दिख ही ना रहा हो, हमें बस अच्छी अच्छी चीजें ही दिख रही हो। नो, टेक योर टाइम एंड सेट योर बाउंड्रीज कि यार हमारे रिलेशनशिप में ना ठीक है, हम रिश्ता बना रहे हैं, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, हमें अच्छा फील हो रहा है, बट
हमारे रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। वो गाली हो सकता है, एब्यूजिंग हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सर एक बार उसने गाली दिया था, मैंने कहा ठीक है यार चलो एक बार है, वो 2 बार 4 बार 10 बार और वो गालियाँ ही देता रहता है मेरे को हर समय। अब मैं क्या करूँ? मैं बोलती हूँ तो भी उसे समझ में नहीं आता है। मैं कहता हूं आपने अपने बाउंड्रीज ही सेट नहीं किया ना। पहले दिन ही आपको बोलना था कि अगर तुमने मुझे एब्यूज किया या तुमने मुझे गाली दिया, वो हमारे रिलेशनशिप का आखिरी दिन होगा। मैं ऐसा रिश्ता नहीं एक्सेप्ट करूंगी जहां पर मुझे गाली दिया जाएगा। और जिस दिन उसने पहली बार गाली दिया था वहीं पर आप उसे रोक देते कि अगर ये चीज दोबारा रिपीट हुई तो आई एम नॉट गोइंग टू बियर इट। और नेक्स्ट टाइम अगर वो करता तो उस टाइम पर आप उससे बातें करना बंद कर देते 1-2 दिन के लिए। फिर उसे समझ में आता कि हाँ इस चीज की इस इंसान को वैल्यू है, ये इसकी बाउंड्रीज है। तो हमेशा अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखें। वो बाउंड्रीज किसी चीज को लेकर के हो सकता है यार, एब्यूज को लेकर के हो सकता है, रिस्पेक्ट को लेकर के हो सकता है, वो बाउंड्रीज ट्रस्ट को लेकर के हो सकता है, लॉयल्टी को लेकर के हो सकता है। जो चीजें कुछ पिलर्स होते हैं ना आपके रिलेशनशिप के, उन पिलर्स पर बाउंड्रीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कुछ भी हो रहा होगा और उस टाइम पर आपको दिखेगा यार मेरे साथ गलत हो रहा है, बट उस टॉपिक पे तो तुमने कभी बात ही नहीं किया है ना। तुमने सामने वाले इंसान को कभी बताया ही नहीं उस हक से कि ये चीज़ मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है। तो सेट योर बाउंड्रीज। अगर आप एक रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो और अपनी रिस्पेक्ट रखना चाहते हो कि तुम्हारी बातों की भी वैल्यू हो। तुम्हारे बातों की वैल्यू इसीलिए नहीं होती कि तुमने एक बार उसे कहा ठीक है यार मत करो ना प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मत करो, ये नहीं होना चाहिए। वो दोबारा कर रहा है फिर भी तुम यही बोल रहे हो, 3 बार कर रहा है फिर भी वही बोल रहे हो। तुमने वहां पर अपने लिए स्टैंड ही नहीं लिया ना कि अगर ये दोबारा हुआ मैं बात ही नहीं करूंगी, और जब दोबारा हो तो बात ना करो। तब उसे समझ में आएगा कि इसकी बातों की भी वैल्यू है, अदरवाइज इसकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तीसरी चीज है डेवलप योर पर्सनालिटी। अगर आप एक रिलेशनशिप में बहुत लॉन्ग जाना चाहते हो ना और आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करे, अपनी पर्सनालिटी पर काम करते रहो। हाउ यू लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि लुक डजंट मैटर, झूठ बोलते हैं। लुक बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छे नहीं दिखते हो ना, बहुत रेयर केसेज है कि कोई इंसान लॉन्ग टर्म तक तुम्हारे साथ रह जाए और तुम्हारी वैल्यू कर पाए। अच्छा दिखना डजंट मीन कि आपको बहुत खूबसूरत दिखना है, नो। जैसे भी आप हो, आप खुद को कैरी कैसे करते हो, नीट एंड क्लीन हो सकता है, आपकी ग्रूमिंग हो सकती है, बहुत चीजें हैं यार। तो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ जस्ट ऐसे आ रहा है कि यार चलो टाइम पास करना है, फिजिकल होना है, जो भी चीजें हैं, मतलब कोई आ रहा है जस्ट एक दिन के लिए, तो शायद वो उतना ना सोचे। बट कोई इंसान अगर तुम्हें लेकर के एक लॉन्ग टर्म विजन रख रहा है ना, तो वो इंसान जरूर सोचेगा कि इस इंसान को लेकर के तो मुझे पूरी सोसाइटी में चलना है, इसको पूरी लाइफ साथ में लेके चलना है, मुझे मेरे रिलेटिव्स में, मुझे मेरी फैमिली में, मुझे मेरी सोसाइटी में जाना है। लोग बोलेंगे कि ये तेरा हस्बैंड है, ये तेरी वाइफ है। ये दिमाग में होता है। आप इसे झूठ बोल दो, आप बोल दो कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो आप झूठ बोल रहे हो खुद के साथ। ये चीज़ रियलिटी है, वो चीज़ तुम्हें कैरी करनी है पूरी जिंदगी उस इंसान को अपने साथ। तो अपनी पर्सनालिटी पर काम करो जिससे वो इंसान प्राउडली कह सके सी इज माई वाइफ, ही इज माई हस्बैंड। तो अपने आप पर, अपनी पर्सनालिटी पर काम करते रहो जिससे कि आपकी एक वैल्यू, एक डिग्निटी मेंटेन रहेगी। चौथी चीज है हमेशा अवेलेबल रहना बंद कर दो। मैंने देखा है लोगों को कि वो दिन भर बैठ करके फोन पे बैठे ही रहते हैं कि यार एक मैसेज आ जाए उसका, एक बार उसका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, हेलो बेबी आई एम रेडी। मतलब इस तरह के बिहेवियर के साथ अगर आप रहोगे, आपकी कोई क्या ही वैल्यू करेगा। कोई भी चीज जितनी उसकी जरूरत है ना, डिमांड से ज्यादा अगर सप्लाई होने लग गई, उसकी वैल्यू खत्म। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? आईफोन जब रिलीज होता है, लोग रात से ही लाइन लगाकर खड़े होते हैं कि यार मुझे सबसे पहले मिल जाए। ऐसा नहीं होता है कि आईफोन के पास स्टॉक्स नहीं है, उसके पास भर भर के स्टॉक्स हैं, बट वो हाइप क्रिएट करना है, वैल्यू। लोग 10-10 हजार, 20-20 हजार ज्यादा देकर के वो खरीदने को रेडी हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ वैल्यू। तो यू हैव टू क्रिएट योर वैल्यू। अगर आप बैठे हुए हो, आप हमेशा 24 घंटे उस इंसान के लिए फ्री हो, उसकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। इट इज द बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी जो वर्क कर रही होती है, और तुम्हें इसको समझना जरूरी है। अगर तुम साइकोलॉजी नहीं समझोगे, एक इंसान की बिहेवियर नहीं समझोगे, फितरत नहीं समझोगे, तो अपनी वैल्यू गिराते रह जाओगे। तो थोड़ी सी, आई नो कि ये थोड़ा सा टफ है, बट अपने आप पर काम करना जरूरी है। और खुद की जिंदगी में जब आप कुछ कर रहे होगे ना, खुद की पर्सनालिटी पर जब आप काम कर रहे होगे, अपनी स्किल्स पर काम कर रहे होगे ना, तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप बैठ करके बस वेट ही कर रहे हो कि आ जाए कॉल। आप भी कुछ टाइम पर इग्नोर कर जाओगे, आप भी कहीं पर बिजी हो सकते हो। पांचवी चीज है दोस्त, वैल्यू दोनों तरफ से होनी चाहिए। ये रिलेशनशिप का बहुत हार्डकोर रूल है कि रिलेशनशिप में वैल्यू दोनों तरफ से होगी। अगर तुम रिस्पेक्ट करोगे तो तुम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, अगर तुम लॉयल हो तो लॉयल्टी डिजर्व करते हो, अगर तुम किसी इंसान को लेकर के
ट्रस्टवर्दी हो तो ही ट्रस्ट डेवलप कर सकते हो। तुम अगर इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, तुम अगर मेरे साथ अच्छे रहोगे तो अच्छे से हम रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ से जान दे रहे हो और दूसरी तरफ से सामने वाले इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर तुम अपनी वैल्यू इस तरह से क्रिएट कर रहे हो कि वो कुछ भी कर रहा है, वो कुछ भी करे, वो कुछ भी रहे, कैसा भी कर रहा हो, किसी भी तरह के बिहेवियर में हो, आप पागल हुए पड़े रहोगे उस इंसान के लिए। तो वहां पर तो तुम अपनी वैल्यू गिरा ही रहोगे ना। तुम्हें बताना है सामने वाले इंसान को कि अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे, सोचना भी मत में कि मैं इज्जत करूंगी। तो अपने आप को उस लेवल पर बनाओ। उन्हें यह पता होना चाहिए कि अगर वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं ना, आप उनके पीछे भीख मांगते हुए नहीं घूमोगे, आपकी अपनी भी वैल्यू है। तो ये चीज उन्हें पता होनी जरूरी है। एंड छठी चीज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्त। आप चाहे लड़के हो या लड़की हो, अपने आप पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो। क्योंकि जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे तो शायद किसी की ऐसी चीजें आपको नहीं सुननी पड़ेंगी जहां पर जो चीजें एक्सेप्टेबल ना हो। कई बार मैंने देखा है कई सारी लड़कियों के साथ ये चीजें सिचुएशंस हो जाती हैं कि उन्हें एक शादी में या एक रिलेशनशिप में इस बेस पर रहना पड़ता है कि यार उनके पास अपनी औकात नहीं है कि वो खुद से अपने खर्चे बियर कर सकें। उन्हें अपने लिए या अपने बच्चों के लिए उस फैमिली में रहना ही पड़ेगा, कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन हो जाए। वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट है। तो अपने ऊपर काम करना जरूरी है, अपनी स्किल्स डेवलप करना इसीलिए जरूरी है ताकि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको। ताकि ठीक है यार, एक रिश्ते में अगर प्यार है, एक रिश्ते में लॉयल्टी है, एक रिश्ते में डिग्निटी है, बहुत बढ़िया एक रिश्ते में रहो। बट अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि यार जिंदगी नर्क हो गई है, तो वहां पर तुम्हारा खुद के दम पे इतना हो कि यार मैं इससे अलग भी रह के ना मेरी जिंदगी तो जी सकती हूँ, अपना पेट और अपना आगे फ्यूचर देख सकती हूँ, इस काबिल जरूर बन जाओ, चाहे आप लड़की हो या लड़के हो। एंड सातवीं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यार, खुद की वैल्यू करना सीख लो। दुनिया में कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू तभी कर सकता है जब तुम तुम्हारी वैल्यू करोगे। अगर तुम तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो कि यार वो मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा है ना, आप ऐसी चीज की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो जो कभी मिल नहीं सकती है। जब तक तुम तुम्हारी वैल्यू नहीं समझोगे, दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा। ये लिख करके ले लो मेरे से। जब तुम तुम्हारी वैल्यू समझोगे तो तुम खुद पे काम करोगे। तुम तुम्हारी वैल्यू समझोगे, अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल बनाओगे। तुम तुम्हारी वैल्यू समझोगे, अपने आप को बेहतर बनाओगे। तुम तुम्हारी वैल्यू समझोगे तो सेल्फ कंट्रोल रखोगे। तुम तुम्हारी वैल्यू समझोगे तो तुम भीख नहीं मांगोगे किसी के सामने। तुम तुम्हारी वैल्यू समझोगे तो अपने आप में आपको पता होगा कि तुम कुछ हो। तुम ऐसे नहीं हो कि किसी के बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तो जब तुम खुद पे काम करोगे, खुद की वैल्यू को समझ रहे होगे कि आप भी वैल्यूएबल हो, तो कोई भी इंसान ये चीज समझेगा यार कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं, तो क्यों नहीं ये वैल्यूएबल होगा। बट अगर आप हर एक चीज पे यही दिखाते रहो कि तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं नहीं, तो अगर ऐसी सिचुएशंस तुम क्रिएट कर रहे हो रिश्ते में और सामने वाला इंसान तुम्हें डोमिनेट कर रहा है, फिर वैल्यू की उम्मीद भी कहां से रख सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी जिन पर अगर आप काम करोगे ना, तो बहुत हद तक तुम्हारे रिश्ते सॉर्ट हो जाएंगे। और अगर तुमने खुद पे काम किया, खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हो, इसके बाद भी कोई इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहे ना, फिर उसकी फूटी किस्मत है यार। तो अगर ऐसे इंसान कोई क्रिएट कर रहा है, इस तरह के सिचुएशंस तुम बना रहे हो, इसके बाद भी कोई जाना चाहता है, हाथ जोड़ करके बोलो भैया अभी निकल जाओ, अभी निकल जाओ, तुम्हारे लिए बेटर होगा। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से जाने भी दिया करो। जरूरी नहीं है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमेशा राइट डिसीजन ही लेंगे कि मैंने चूज कर लिया ना, ही इज द राइट पर्सन। नो, हम गलत भी चूज कर सकते हैं। तो गलत चूज कर लिया तो ठीक है यार, जाने देते हैं। बट हम गलत नहीं होंगे, या हम अपने आप को गलत ना कर रहे हो, अपने आप को बेटर करते चले। जो आएगा स्वागत है, जो जा रहा है जाने दीजिए। ओके, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। एंड अगर आपको मेरे से 1-to-1 प्राइवेट सेशन लेना है, व्हाट्सअप नंबर तो आपको दिख ही रहा है, इंस्टाग्राम पे भी जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।